नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में हम बस एक किरदार निभा रहे हैं, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों को जानेंगे। उनके निबंध शोपेनहावर एज एजुकेटर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दिखावे की दुनिया से निकलकर अपने असली स्व को कैसे खोजा जा सकता है। मैं कौन हूँ? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये बहुत गहरा है। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की दी हुई पहचानों में जीते हैं, कभी एक छात्र, कभी एक कर्मचारी या फिर किसी का दोस्त। लेकिन इन सारे किरदारों के पीछे वो असली मैं कौन है? नीचे के लिए इसी सवाल का जवाब ढूंढना जिंदगी का सबसे जरूरी और हाँ, सबसे मुश्किल सफर है। नीत्शे का मानना था कि ज्यादातर लोग इस मुश्किल सवाल का सामना ही नहीं करना चाहते। देखिए, समाज के बनाए रास्तों पर चलना आसान जो होता है, लेकिन नीत्शे हमें चेतावनी देते हैं कि ये आराम एक बहुत भारी कीमत वसूलता है, और वो कीमत है अपनी असली क्षमता, अपने जीनियस को खो देने की। और बस यहीं से एक उदासी भरी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। नीचे के ये शब्द हमें अंदर तक हिला देते हैं। जरा उस इंसान की कल्पना कीजिए जो अपने काबिलियत से भागता है और फिर पूरी जिंदगी बस दूसरों को देखकर अफसोस करता रहता है। वो हमेशा अगर और काश की दुनिया में जीता है। यही वो भटकी हुई और दुख भरी जिंदगी है जिसके बारे में नीत्शे हमें पहले से आगाह कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस उदासी से बचने का रास्ता क्या है? नीत्शे कहते हैं कि इसका जवाब हमारे अंदर ही मौजूद है। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है जो लगातार हमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने के लिए पुकारती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम वो बने जो हम असल में हैं, ना कि वो जो दुनिया चाहती है कि हम बने। स्वयं बनो, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक आदेश है। नीत्शे का कहना है कि हमारे आज के ज्यादातर विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, ये असल में हमारी हैं ही नहीं, ये तो हमें समाज से मिली हैं। और इस सच को महसूस करना ही उस असली आज़ादी की तरफ पहला कदम है जिसकी कल्पना से ही हर युवा दिल कांप उठता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने ये चुनौती स्वीकार कर ली, तो फिर एक कड़वी सच्चाई के लिए तैयार हो जाइए। ये रास्ता बहुत अकेला है। क्यों? क्योंकि कोई और आपके लिए आपकी जिंदगी नहीं जी सकता, आपके सच को नहीं खोज सकता। ये एक ऐसा काम है जिसे आप किसी और को नहीं सौंप सकते। और यहीं पे नीत्शे का सबसे जरूरी संदेश छिपा है। वो कहते हैं कि हाँ, लोग आपको रास्ते दिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन जीवन की नदी को पार करने के लिए जो पुल चाहिए वो तो आपको खुद ही बनाना होगा। अगर आप किसी और के बनाए पुल पर चलेंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि उनकी मंजिल पर पहुंचेंगे। पर यह सफर सिर्फ अकेला नहीं है। नीत्शे हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं कि ये एक बहुत दर्दनाक और खतरनाक काम भी है। ये किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक तूफानी खुदाई करने जैसा है। इस तस्वीर को जरा समझिए। अपने अंदर उतरना, अपने ही अस्तित्व की अंधेरी सुरंगों में उतरना। वहां आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, वहां आपको अपने डर, अपनी कमजोरियां और समाज द्वारा दबा दी गई आपकी सच्ची इच्छाएं भी मिलेंगी। और इसी वजह से ये काम इतना दर्दनाक और खतरनाक है। तो फिर सवाल उठता है कि ये किया कैसे जाए? नीत्शे सिर्फ मुश्किलें बताकर नहीं छोड़ते, वो हमें एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं जिससे हम इस खोज को शुरू कर सकते हैं। और यहाँ नीत्शे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके मुताबिक हमारा सच्चा स्व कोई खजाना नहीं है जो अंदर कहीं दबा पड़ा है और जिसे बस खोद कर निकालना है। नहीं, हमारा सच्चा स्व तो एक पहाड़ की चोटी जैसा है जो हमारे आज के मैं से कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा है। उसे खोजना नहीं है, उस तक पहुंचना है, उसे बनाना है। तो उस चोटी तक पहुंचने का नक्शा क्या है? नीत्शे हमें 4 आसान कदम बताते हैं। पहला, अपनी जिंदगी पर एक नजर डालिए। दूसरा, उन चीजों को पहचानिए जिनसे आपको सच में दिल से प्यार हुआ है, कोई किताब, कोई इंसान, कोई कला या कोई विचार। तीसरा, इन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। और चौथा, देखिए कि ये सब मिलकर एक सीढ़ी कैसे बनाते हैं। हर वो चीज जिससे आपने प्यार किया, वो इस सीढ़ी का एक पायदान है जो आपको आपके बेहतर स्व की ओर ऊपर ले जा रही है। जब हम इस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं ना, तो शिक्षा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। तब स्कूल और कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने या जानकारी इकट्ठा करने की जगह नहीं रह जाते। सच्ची शिक्षा एक मुक्तिदाता बन जाती है,
एक ऐसी ताकत जो हमें आज़ाद करती है। नीचे के लिए 2 तरह की शिक्षा हैं। एक है नकली शिक्षा, जो आपको समाज के साँचे में ढाल देती है। ये आपको बनावटी अंग और मोम की नाक देती है, यानी दूसरों के विचार और राय थोप देती है। वहीं दूसरी तरफ सच्ची संस्कृति एक माली की तरह काम करती है। वो आप में कुछ नया नहीं डालती, बल्कि आपके अंदर जो क्षमता है उसे बढ़ने के लिए धूप और रोशनी देती है और रुकावटों को हटाती है। तो फिर हमारे सच्चे शिक्षक कौन हैं? वो जो हमें बताते हैं कि क्या सोचना है? बिल्कुल नहीं। नीत्शे के अनुसार हमारे सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें आज़ाद करते हैं। वे हमारे रास्ते में पत्थर नहीं रखते, बल्कि हमारे रास्ते से पत्थर हटाते हैं ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नीचे की इस पूरी यात्रा के बाद अब हमें खुद से ये पूछना होगा, मेरे अस्तित्व का मौलिक नियम क्या है? वो कौन सा सच्चा स्व है जिसकी तरफ मुझे बढ़ना है? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये तो हमें अपनी ही सुरंगों में उतरकर खोजना हो।